नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि एक नृत्य पे जो है एक वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसा कि आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में सब दिन एक क्वेश्चन कॉमन कर रखा है और आपको जो है नृत्य से एक कैरेक्टर पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि ये नृत्य किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये पूछा जाता है कि ये नृत्य कहाँ किया जाता है, ये पूछा जाता है कि इस नृत्य में जो है किस चीज़ को दर्शाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो सभी तथ्यों को पढ़ते हुए और आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा इस क्रम में नृत्य है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है वो जो है 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नृत्य हमारा आगे है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों, मैं कोई वीडियो जो है बहुत ज़्यादा चलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में काम आ जाए उसी पर्पज से बना रहा हूँ। इसमें कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर पाया हूँ मैं, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और एक मैंने बताए थे कि एक अग्नि नृत्य जो है ये फोल्क डांस भी है, जो आपका राजस्थान के अंदर होती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि भाई उटपटांग सवाल जब पूछे ही जा रहे हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि किस नृत्य को, किस शास्त्रीय नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य मानी जाती है और इसके श्रेय चालू करने का श्रेय जो है ये आपका जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक है वहां से जो है इसको स्टार्ट करने का जो है ओरिजिन मिला था। इसके अलावा इसके जो प्रमुख कैरेक्टर है, ये उसके जो प्रमुख कैरेक्टर है ये आपसे बार बार रिपीट किया जाता है। इसमें कुछ नाम है जैसे रुक्मणी देवी, अरुंडेल, ठीक है, ये आपको रिपीट किया जाता है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह को एक याद रखना है। इसके अलावा जो है ये ओडिसी नृत्य भी करती है। तो कभी सोनल मानसिंह आए और ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों रहे तो ये दोनों के जो है कर सकती है, ऐसा कैरेक्टर है इनका। पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाल और मृणालिनी साराभाई, ये सभी जो है आपके भरतनाट्यम के जो है कलाकार हैं। ये जो है आपका मतलब पूरे देश लेवल के कलाकार हैं, बहुत ही विख्यात कलाकार होते हैं। इनको कईयों पुरस्कार मिले होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है एग्जाम में आपको जो है पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें से रुक्मणी देवी को यह ध्यान रखेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी रिपीट हो रही है। सोनल मानसिंह अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन सोनल मानसिंह ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम भी करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भी आपका भरतनाट्यम से है। राम गोपाल भरतनाट्यम से है और मृणालिनी साराभाई ये भी जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके बाद जो अभी अभी सीजीएल के एग्जाम में छपा था, इसीलिए मैं इसका नाम नहीं ले रहा था, इसको बाद में बताऊंगा। टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती जो है इनको जरूर याद रखें, क्योंकि सीजीएल में जो है ये 2 बार छपा है। 22 वाले में भी छपा है और अगर आपको याद हो तो 21 वाले में भी ये छपा था सीजीएल में, ठीक है। टी बाला सरस्वती, बैजंती माला भी इसी से संबंधित है और लीला सैमसन ये भी आपका संबंधित है भरतनाट्यम से। शुरू करने का श्रेय जो है इस भरतनाट्यम नृत्य को प्रेरित कहाँ से, अभी आपने देखा, अगर आपसे पूछ दे कि भरतनाट्यम जो नृत्य है कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से स्रोत उद्गम है, तो आपका जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वहां से लिया गया है। लेकिन शुरू करने का श्रेय जो है, एक आदमी होता है ना, कोई नेता जैसे कुछ ले आया पहली बार, तो जो शुरू करने का श्रेय है ये कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी को जाता है भरतनाट्यम के लिए। आई होप भरतनाट्यम से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कैरेक्टर आप 2-3 बार देखें, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा और आप अच्छे से इसे निहार के एग्जाम में जाइएगा। अगला जो हमारा है ये है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश से जो है संबंधित है और ये भी शास्त्रीय नृत्य है। शुरुआत करने का श्रेय जो है ये सिद्धेंद्र योगी को जाता है। सबका शुरुआत करने का श्रेय जरूर याद रखें, क्योंकि अब जो टीसीएस नया पैटर्न अपनाया है, ये जो है शुरू करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है और कौन से आंदोलन के समय हुआ था, किससे जुड़ा हुआ है, इसमें कौन सी कैरेक्टर दर्शाई जाती है, इस पे ज्यादा फोकस करता है और कैरेक्टर पे कि किससे संबंधित है। क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर है नृत्य में कि आदमी कंफ्यूज तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो शुरुआत करने का जो श्रेय है कुचिपुड़ी का, ये आपका सिद्धेंद्र योगी को जो है दिया जाता है। इसके अलावा जो भी रेड्डी फैमिली है, जैसे आपका इनका नाम मैं बताऊं, राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है, और ये जो है इन्हीं दंपति का ये मतलब बेटियां हैं, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। ये जो भी रेड्डी है लगभग जो है आपके कुचिपुड़ी से बाय डिफॉल्ट में रखना है।
अगर आपको पर्टिकुलर याद है तब तो बहुत अच्छा, 100% वाले हैं आप। अगर नहीं याद रह पाया तो जो रेड्डी फैमिली है उसे जो है आप 99% केस में कुचिपुड़ी करके आना है। इसके अलावा इस नृत्य का नाम जो है आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव है, एक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में, ठीक है। तो इसी नृत्य का नाम जो है इसी जो गांव का नाम है उसी पे रखा गया है। और ये जो प्रेरित है ये किससे प्रेरित है? जैसे अभी आपने पिछले मतलब जो भरतनाट्यम को देखा तो आपने जो है नाट्य शास्त्र से प्रेरित था वो, है ना। अब ये किससे प्रेरित है भाई? तो ये है आपका यक्षगान से प्रेरित। अब यक्षगान कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ का इसका ओरिजिन है, कहाँ पे ज्यादातर होती है? तो यक्षगान जो मतलब नृत्य और संगीत का जो प्रकार है ये आपका कर्नाटक के अंदर होता है यक्षगान, ठीक है। और ये यक्षगान का ही जो यक्षगान से प्रेरित है आपका कौन सा? कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सभी रेड्डी फैमिली जो है कुचिपुड़ी से बिलोंग करते हैं। इस नृत्य जो है कृष्ण उस्मक वैष्णववाद परंपरा से जुड़ा हुआ है। जैसे सतरिया नृत्य भी जो है ये आपका भक्ति आंदोलन के जो वैष्णव संत है शंकर देव, उस मतलब वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है। उस दिन पूछा गया था कि किस मठ से जुड़ा हुआ है, तो वैष्णव मठ से। इसी प्रकार से यह नृत्य जो है कृष्ण उन्मुख वैष्णववाद परंपरा से जुड़ा हुआ है। कौन से परंपरा से? वैष्णववाद से। स्रोत क्या है? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसके प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन है? जो भी रेड्डी फैमिली है सभी इनके प्रमुख कैरेक्टर है। इंद्रानी वाजपेयी का नाम अगर देख रहे हैं तो इन्हीं का नाम इंद्रानी रहमान भी है, ठीक है। इनका मूल नाम पहले वाजपेयी हुआ करता था, बाद में इन्होंने टाइटल को अलग किया इंद्रानी रहमान, ठीक है। तो ये भी एक जो है ये भी कैरेक्टर जो है कुचिपुड़ी करती है। इसके अलावा आ जाते हैं हम ओडिसी पे। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है? ये उड़ीसा राज्य का है जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भी नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। तो आपने देखा कि भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों ही आपका जो है किससे प्रेरित है? जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है। ये देखिए ओडिसी का इमेज है। चलते हैं आगे। इसके बाद इसके बारे में और भी फैक्ट देखते हैं। इस नृत्य को खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। अगर आपसे कोई पूछे कि ओडिसी नृत्य जो है किसके शासनकाल में फले फूले, तो ये खारवेल जो है उस समय के कलिंग नरेश हुआ करते थे। कलिंग मतलब उड़ीसा का नरेश खारवेल जो है इसी के समय जो है इस नृत्य का जो है ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, इनका संरक्षण प्राप्त था, यानी जो है। और इसके अलावा जो आपका एक खारवेल से प्रश्न आता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये आपका खारवेल से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया। खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। इसमें जो है इस नृत्य में इसके पद का इस्तेमाल होता है। जो आपका गीत गोविंद बुक है उसके कुछ टर्म का इस्तेमाल इस नृत्य में होता है। किसमें? ओडिसी नृत्य में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आपसे एग्जामिनर एक और क्वेश्चन कर लेता है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कईयों बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक बात ध्यान रखते चलिए, ठीक है, काम हो जाएगी। इसके बाद जो इसके बारे में है कि संयुक्ता पनिगरी, ये जो कैरेक्टर है इनसे जुड़ा हुआ है, संयुक्ता पनिगरी है। तो इसके बाद सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह को आपने पहले वाले नृत्य में भी देखा था यानी भरतनाट्यम में, और इसके बाद आपने इसे ओडिसी में भी देखा। तो ऐसे जो कैरेक्टर बचे उस पे स्टार चिन्ह लगा लीजिएगा, इसको अलग रखेंगे क्योंकि इसे पूछे जाने की संभावना कम है। और जब पूछे जाएगी तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है या गलत है, क्योंकि इसके बारे में ये तो 2 ऑप्शन खाएंगे, है ना। इसीलिए तो ऐसे को कम याद रखना है, जो सिंगल है उसे जरूर याद रखना है। संयुक्ता पनिगरी, किरण सहगल, माधवी मुदगल, इंद्रानी रहमान। अभी अभी आपने देखा इंद्रानी वाजपेयी जो था यही है, ये इंद्रानी रहमान, ये भी ओडिसी करती है, ठीक है, और कुचिपुड़ी भी करती है, तो दोनों करती है ये। इसके अलावा एक जो अगला नृत्य है हमारा ये है कथकली नृत्य। कथकली नृत्य जो है ये शास्त्रीय नृत्य है ना। और ये कहाँ से है? तो ये केरल से है। मोहिनी अट्टम भी केरल से है और ये जो है कथकली ये भी केरल से है। केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड केरल के पास ही है। जिस प्रकार लिटरेसी, सेक्स रेशियो और आपका जो है शिशु मृत्यु दर, इस सब में सबसे आगे केरल है, मतलब शिशु मृत्यु दर में सबसे कम होना सबसे अच्छा माना जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से शास्त्रीय नृत्य भी 2 जो है अपनाए हैं। इस नृत्य में कोई भी महिला भाग नहीं लेती है। इसमें महिला का कैरेक्टर जरूर होता है। जैसे गांव घर में आपने नाच देखा होगा, तो नाच में क्या होता है, जेंट्स ही महिला का रोल कर लेता है। तो इसी प्रकार से इस नृत्य में होता है
लेकिन महिला जो है इसमें भाग नहीं लेता है। इसे शुरू कराने का श्रेय जो है आपको B.N. मेनन को दिया जाता है। B.N. मेनन को जो है इसे शुरू कराने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो दृश्य होते हैं प्रमुख। एक होता है आपका रामाट्टम जो आपके रामायण पे आधारित होता है, और एक होता है कृष्णाट्टम, ये आपके महाभारत का जो है आपका सदृश दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसके दो पहलू होते हैं। इतने डेप्थ में तो नहीं जाना, ये पीसीएस वगैरह के लिए है, जब आपको लिखने की बात आए तब ये सब जानना पड़ता है। लेकिन आपको याद जरूर रखना है कि भाई इस नृत्य में दो पक्ष होते हैं, एक रामायण का जो है आपको दर्शाया जाता है और एक महाभारत को दर्शाया जाता है। यानी ये जो है कभी नहीं रामायण महाभारत पूछेगा, बोलेगा कृष्णाट्टम जो है किस नृत्य का एक जो है प्रसंग है, तो आपका आंसर देना है कथकली। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि किस शास्त्रीय नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है, तो ये आपका जो है कथकली है। पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है इस नृत्य को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मेन बात आता है कैरेक्टर। अभी तक जो 90% क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया वो कैरेक्टर से ही पूछा गया। बेसिक फंडा है कि आपको कैरेक्टर थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि कौन से किस नृत्य से जो है संबंधित है। तो इसके कैरेक्टर जो है रीता गांगुली, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा रीता गांगुली, तो इसे याद रखें। उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, इसके बाद कृष्णन कुट्टी, ये सभी जो है आपके किससे संबंधित है, आपका जो आपका केरल का है कथकली का। और आनंद शिवरामन ये भी है, तो ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला नृत्य जो है हमारा कथक नृत्य है। दोस्तों मेरा जो है तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप लोगों को कह दिया था, इसीलिए वीडियो लेके आना पड़ रहा है। कथक जो है ये आपका उत्तर भारत का नृत्य है। ये उत्तर भारत करने का मतलब जो भी उत्तरी भारत है सब जगह होता है। ठीक है, इसके मतलब प्रमुख कैरेक्टर जो बिरजू महाराज थे, इनकी अभी भी मृत्यु हुई और इन्होंने धूम मचाया था एसएससी जीडी के एग्जाम में कि भाई इसको अवार्ड कब मिला, फलाना क्या कब हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये सब जो है आपको देख लेना है। इसमें जो है मेन फोकस आपको कैरेक्टर पे करना है, कैरेक्टर पे करना है। और कुछ अपवाद वाली बात, जैसे कथकली में आपने एक अपवाद वाली बात देखा कि भाई इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, याद रखना है। आपने फिर देखा कि इसके दो रूप होते हैं, तो ये सब याद रखना है। मतलब कुछ ऐसी बात जो आपको लगे कि एग्जाम में आ सकता है, आप खुद भी जज कर सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन लगभग कर सकता है। ठीक है, ये जो आपका नृत्य है, ये वाला कथक नृत्य, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। और एक और नृत्य आपने देखा सतरिया नृत्य, वो भी भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो दोनों को एक साथ रख लें याद करने के लिए। ठीक है, इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी कथक नृत्य की। ठीक है, आपको जब अवध का नवाब, अंतिम नवाब है ये वाजिद अली शाह, उस समय ये नृत्य जो है फला फुला, यानी इसके संरक्षण में जो है ये पला बढ़ा। ये नृत्य पला बढ़ा करने का मतलब कोई आदमी तो है नहीं, मतलब प्रचार प्रसार हुआ, फैला, इसे को बोलते हैं पला बढ़ा, कोई चीजों के रिगार्ड में। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार जो है ये बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सुखदेव महाराज है, बिंदादीन महाराज है, अच्छन महाराज है, सितारा देवी और गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा। अब एक चीज, इसके कैरेक्टर को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी महाराज शब्द है वो ज्यादा कैरेक्टर है इसमें। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और भी महाराज है। ठीक है, तो मैं मान लूं कि बाय डिफॉल्ट में 90% में अगर मुझे याद नहीं रहे और महाराज रहे तो मैं किसको मार के आऊंगा, किसको, कथक को। ठीक है, अगर याद है तो फिर तो बहुत अच्छा है भाई, है ना। सितारा देवी, गोपी कृष्णा, शोभना नारायण, है ना, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, तो ये सभी जो है आपके कथक के प्रमुख नर्तक और नर्तकियां हैं। ठीक है, रेड्डी फैमिली को कहाँ के लिए रखा था, कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, इसके अलावा मणिपुरी नृत्य जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो है राधा और कृष्ण के प्रसंग को दर्शाया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा उद्भव स्रोत जो है ये भी नाट्य शास्त्र है। अब देखिए नाट्य शास्त्र के उद्भव स्रोत से कितना हो गया, एक तो ओडिसी हो गई, एक जो है आपका भरतनाट्यम हो गया जो पहले इस वीडियो में दिखाया था। तो भरतनाट्यम, ओडिसी और मणिपुरी, ये तीनों का उद्गम जो है जहां से ये निकला है, फूटा है, ये क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि है। ठीक है, तो इसका भी उद्भव स्रोत क्या हो गई, नाट्य शास्त्र हो गई। महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, इसमें जो है महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और एक क्या था जिसमें महिलाएं बिल्कुल भाग नहीं लेती थी, वो कौन सा था, तो कथकली था। ठीक है, राधा कृष्ण गोपिया आदि का दृश्य को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण आदि की जो है आपका जो है कैरेक्टर बनते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मुख्य कलाकार, जो मेन आपका फंडा है, जो मेरा बताने का पर्पस है कि आपको मुख्य कलाकार जो है वो थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए। तो मुख्य कलाकार है अमली सिंह है, आतंब सिंह है, नल कुमार सिंह है, सविता मेहता, गोपाल सिंह। अब इन सभी कैरेक्टर को देखने से पता चलता है कि जो सिंह वाला है वो ज्यादातर कैरेक्टर इसमें है। किसमें? मणिपुरी में। अमली सिंह, आतंब सिंह, नाल कुमार सिंह, है ना, गोपाल सिंह। तो सिंह वाले को आप मणिपुरी के लिए रख लिए, रेड्डी के लिए, रेड्डी शब्द को जो है आप कुचिपुड़ी के लिए रख लिए, है ना, कुचिपुड़ी के लिए रख लिए। इसके बाद महाराज वाले जो आपका जो सरनाम है ये आपको रख लिए किसके लिए? कथक के लिए। बहुत सारे मसला यहाँ से इतना से हल हो गया। लगभग 3 नृत्य को आपने 90% याद रख लिया। ठीक है, तो बचा 5। अब छोटे मोटे कैरेक्टर कौन पूछता है, जो मतलब बहुत फेमस है वो तो पूछेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है लगभग याद हो जाएगा। अगर एक बार में होता है 2 बार देख ले, 15 से 16 मिनट की वीडियो है, कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा देने से अगर 1 नंबर आपका बढ़ जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो अलग कैरेक्टर है, सविता मेहता है, झावेरी बहन है। देखिए झावेरी कई बहन है, चारू है, माथुर, झावेरी बहने में जो है नैना है, दर्शना है, ये सब झावेरी बहन है। देखिए यहाँ पे नैना, सुवर्णा, दर्शना, रंजना, ये सभी झावेरी बहन है। तो जिसके लास्ट में झावेरी रहे या सिंह रहे तो मणिपुरी के पास चलने का डायरेक्ट। ठीक है। इसके अलावा चारू माथर एक याद रखने की है, एक सविता मेहता, इससे बाहर कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत रिसर्च करके लाया गया है और इसमें जो है काफी टाइम लगा है। अगला जो हमारा है नृत्य जो है मणिपुरी के बाद, ये है हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जिस प्रकार से केरल का अभी एक आपने कथकली देखा, एक मोहिनीअट्टम भी है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है। तो ये देख लिए, इसमें भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके जीडी में पूछ दिया है कि मोहिनीअट्टम में किस भगवान के रूप का जो है आपका नृत्य किया जाता है। तो ये जो है आपका भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है इसका वर्णन किया जाता है आपका मोहिनीअट्टम में। व्यवहार माला में सर्वप्रथम उल्लेखित है। जिस प्रकार से आपने ओडिसी, भरतनाट्यम और एक कौन था, मणिपुरी, ये तीनों को आपने नाट्य शास्त्र में देखा कि यहाँ से उद्गमित हुए हैं। इसी प्रकार से इस किताब का नाम है व्यवहार माला। व्यवहार माला में इस नृत्य को सबसे पहले रखा गया था, किसे? मोहिनीअट्टम को। ठीक है। इसके अलावा जिसके फेमस कैरेक्टर है ये है कल्याणी अम्मा। ये पूछा गया कई बार, कल्याणी अम्मा। भरत शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी को नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत फेमस है, सब जानते हैं, बहुत सारे पिक्चर में भी ये किए हैं, तो इनको नहीं पूछेगा। श्रीदेवी को भी नहीं पूछेगा। शांताराव, गीत नायक, शांताराव, गीत नायक, रागनी देवी, भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा, ये सब आपको याद रखना है। तो कल्याणी अम्मा तो अब आप भी जान गए होंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कल्याणी अम्मा। तो ये जो है आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न है सतरिया नृत्य। ये सबसे लेटेस्ट वाला सतरिया नृत्य है, सभी 8 नृत्य में सबसे लेटेस्ट है और इसे जो है 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था और ये असम राज्य से संबंधित है। शंकर देव जो है वैष्णव संत, इनके शुरू करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रेरणा स्रोत भक्ति आंदोलन है। अब लीजिए, अब भक्ति आंदोलन से कितना हो गया भाई? भक्ति आंदोलन से ये भी है ना। वैष्णव मठ से संबंधित है। ये दोनों तो क्वेश्चन पूछा भी गया आपके एग्जाम में, दोनों ही क्वेश्चन छप गए। संचालन का श्रेय वैष्णव संत 15वीं शताब्दी में किसे? शंकर देव को दिया जाता है। ठीक है। मुख्य कलाकार जो है, इसके कलाकार अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। इसके कलाकार, हाँ, जतीन गोस्वामी जी एक दिन पूछा गया था एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी में जतीन गोस्वामी को पूछा गया है। अभी जो मैं देख रहा हूं कि भरतनाट्यम के कलाकार ज्यादा और जो कुचिपुड़ी है उसके कलाकार ज्यादा पूछे जा रहे हैं इन दोनों का। तो इन दोनों का कलाकार जरूर कर ले। कुचिपुड़ी का तो खैर रेड्डी को फैमिली को अलग कर देना, 2-3 बच जाएगा, उसको याद कर लेना। ठीक है। इसके अलावा जतीन गोस्वामी के बाद जो है गहन चंद्र गोस्वामी, और जो भी आपका शौकिया लास्ट में लगा होता है, बहुत सारे शौकिया है। आएगो बरवायन, ये सरनाम है बरवायन, करीब 10-15 मैंने देखा था, इसीलिए मैं सबको नहीं लिखा, सिर्फ मैंने बरवायन लिखा है। अगर लास्ट में किसी के सरनाम में बरवायन लिखा है तो समझ लीजिए सतरिया के या असम के रहने वाले हैं। जैसे आपने गोपीनाथ बरदोलोई एयरपोर्ट का नाम सुना है ना असम में, तो बरदोलोई एक मतलब सरनाम है, तो आप समझ जाते हैं कि असम का है। उसी प्रकार से बरवायन भी एक सरनाम है जो नृत्य से संबंधित बहुत सारे कैरेक्टर हैं सतरिया के नृत्य में, और ये असम से ही रहते हैं। तो इस प्रकार कुछ की पॉइंट जो है आपको काम आएगा एग्जाम में ऑप्शन छांटने में। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से आज का नाट्य मतलब नृत्य पर आधारित वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।